वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरी यूट्यूब फ्रेंड एंड फैमिली, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला से दुआ है ताला हमारे वक्त में, हमारी सलाहियतों में, हमारी ज़िंदगियों में बरकत पता कर दे, मेहमान और तकवा वाली बेहतरीन ज़िंदगी अता फरमाए। इसी खूबसूरत से दुआ के साथ हम बढ़ेंगे जी अपनी आज की रेसिपी की तरफ। आज हम बना रहे हैं जी, क्या बना रहे हैं, वैसे तो आपको कैप्शन से ही पता लग जाता है कि क्या बन रहा है क्या नहीं, लेकिन हमने चॉकलेट कपकेक्स बहुत खाए हैं, वनीला खाए हैं, रेड वेलवेट खाए हैं, बनाना मफिन्स खाए हैं। मैंने सब कुछ आपको अल्हम्दुलिल्लाह सिखाया। आज वो कपकेक्स बन रहे हैं जो शुगर के पेशेंट भी खा सकते हैं, तो बच्चे बूढ़े खा सकते हैं। तो आज हम बना रहे हैं जी पिज़्ज़ा कपकेक्स। पिज़्ज़ा कपकेक्स बनाने के लिए मैं जो अज्जा चाहिए उसमें है 5 कप मैदा, 1 खाने का चम्मच चीनी, 1 खाने का चम्मच नमक, 1 चाय का चम्मच ब्रेड सॉफ्टनर। ये ऑप्शनल है, लेकिन अगर आप चाहते हैं ना आपका बेकरी वाला रिज़ल्ट है और आपकी डो जो है बहुत सॉफ्ट बने, तो उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है। और 1 साशे हम ले रहे हैं ईस्ट का, 1 कप हम ले रहे हैं नीम गर्म पानी। अच्छा, अब आप लोग कहेंगे कि मैं तो हमेशा कम चीज़ की रेसिपी बताती हूँ। वाकई मैं हमेशा कम चीज़ की रेसिपी बताती हूँ। ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि इसको मैं 2 कप मैदे से भी बना सकती थी, लेकिन उससे आधे साशे ईस्ट का नुकसान होता, आपका भी और मेरा भी। अब हम अगर डो डबल बना लेंगे तो जैसा कि मैंने पिछली कई रेसिपीज़ में आपको बताया कि जो डो बच जाती है उसे हम किसी शॉपर बैग में डाल के फ्रीज़ कर देते हैं और नेक्स्ट टाइम उसको निकाल के फिर नरम करके दोबारा यूज़ कर सकते हैं। तो ये कम फ़ायदेमंद है ना, साशे का नुकसान तो नहीं ना करना, तो ना आपका नुकसान हो ना मेरा नुकसान हो, तो बातें तो होती रहेंगी। इसलिए मैंने रेसिपी को डबल कर दिया। अब चलते हैं इसकी तैयारी की तरफ। क्या करूँगी कि मैदे के दरमियान में ना एक होल बना लूँगी। ऐसे होल बना के पहले मैं इसमें डालूँगी चीनी, फिर मैं डालूँगी इसमें नमक, फिर मैं डालूँगी इसमें ये ईस्ट, और साथ ही मैं इसमें डाल दूँगी ये ब्रेड सॉफ्टनर, और साथ ही इसमें डाल दूँगी ये नीम गर्म पानी। इंशाल्लाह ये इसी पानी से जो है ना गूंदा जाएगा, मैं मज़ीद पानी नहीं लेना पड़ेगा। इसको मैं गूंदूँगी अभी इसमें। अगर मज़ीद पानी लेना पड़ भी जाता है तो हम नीम गर्म पानी लेंगे, क्योंकि हमें रूम टेम्परेचर वाला या सादा पानी नहीं चाहिए। अब मौसम वैसे भी चेंज हो गया, तो अब डो जो है ना वो प्रूफ होने में भी टाइम लगेगी, और हमें पानी जो है नीम गर्म यूज़ करना है। मुझे लग रहा है कि हमें पानी की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि देखें ना, ज़्यादा पानी को कम नहीं किया जा सकता, कम पानी को ज़्यादा किया जा सकता है। एक दफ़ा अच्छे तरीके से इसको ऐसे दबा लें ताकि हमें पता लग जाए कि हमें मज़ीद कितने पानी की ज़रूरत है, फिर हम उतना पानी ले लें। मुझे लगता है गालिबन हमें आधा कप पानी की और ज़रूरत पड़ेगी, तो आधा कप पानी लूँगी और जी, तो मज़ीद इसमें पानी डालूँगी। अभी आधे में से भी मैंने 1/4 कप डाला है, आधे को मैंने रोक लिया है। लगेगा तो वो भी, लेकिन फिर भी हाथ रोक रोक के ये पिज़्ज़ा हो जाए, डोनट्स हो जाए, चिकन ब्रेड हो जाए, या जो कप केक्स है ना, इनकी डो को हमने नरम रखना होता है। अगर इसकी डो को हम सख्त कर देंगे ना तो फिर इसका वो रिज़ल्ट हमें नहीं मिलेगा। सख्त डो हमने तब बनानी होती है जब हमने समोसा बनाना है या इस टाइप की कोई फ्राइड चीज़ बनानी है, कचौरी बनानी, तब हम सख्त डो रखेंगे। देखेंगे हमें इस पानी की भी ज़रूरत पड़ गई है, हम इसको भी डालेंगे अंदर इसमें। उम्मीद है इस पानी के साथ अब हमारी डो जो है वो गूंदी जाएगी। और देखें जी, आपके सामने ही है हमारी डो जो है वो गूंदना शुरू हो गई है, बिल्कुल ये मिक्स हो गई। मज़ीद पानी की इसमें ज़रूरत नहीं है। तकरीबन 1.5 से 2.25 कप पानी का रेशो रखें आप। समटाइम क्योंकि जो बेकिंग होती है, जैसे कि केक की बेकिंग है या कप केक्स की है, बिस्किट्स की है ना, तो उसमें जो है ना मेजरिंग एक्यूरेट होनी ज़रूरी होती है कि हमने बिल्कुल एक्यूरेट उसको मेजर करना है। लेकिन जैसे अब ये पिज़्ज़ा हो गया या इस तरह की चीज़ें होंगी, इसमें थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो जाए तो चलता है। तो हो सकता है आपके मापने में कोई कमी ज़्यादा या बेशी हो जाए, तो वो मैनेज हो जाएगा पानी के साथ ना, कम ज़्यादा। अब इसमें मैं डालूँगी 3 खाने के चम्मच तेल, और उस डो को जो है ना समेटना शुरू कर दूँगी अच्छे तरीके से। विदाउट ऑयल इसको समेटना मुश्किल था, क्योंकि एक तो ये मैदा है, ऊपर से ये नरम बूंदी हुई डो है, तो फिर इसको मैनेज करना बहुत मुश्किल था। ये देखें जी, जैसे मैंने ऑयल डाला ये सिमटना शुरू हो गई। और दूसरी बात, आपने मैदे को जो है ना छानना ज़रूर है। ये तो हमेशा मैं कहती हूँ हर बेकिंग वाली रेसिपी में इसको छानना ज़रूर है, ताकि इसमें लम्स ना आए। अगर
कोई कीड़ा वगैरह इसमें हो तो वो निकल जाए, क्योंकि मोस्टली इसमें जो है ना आ जाती हैं कीड़े, सुसरियाँ जिसको कहते हैं, या जिसको कैटरपिलर या वो कहते हैं, उर्दू में सुंडी कहते हैं, वो भी आ जाती है। तो इसलिए इसको छानना बहुत ज़रूरी है। ये ले जी, इतनी बातों ही बातों में हमारी डो जो बिल्कुल रेडी होगी। आप देख सकते हैं डो कितनी नरम है, ये देखें, हाथ लगाने से पता लग रहा है कि डो कितनी नरम है। अब मैं तकरीबन इसको 1 से 1.5 घंटे के लिए छोड़ दूँगी, क्योंकि मौसम चेंज हो गया। गर्मियों में तो तकरीबन 40 से 45 मिनट में ही ये फूल जाती थी। अब मैं इसको जो है ना ढक के 1 से 1.5 घंटे के लिए छोड़ दूँगी, और इसके सरफेस पे ना 1 खाने का चम्मच ऑयल और लगा दूँगी ताकि ये खुश्क ना हो, और इसके ऊपर ऐसे अच्छे तरीके से साइडों पे भी फेर दूँगी ताकि ये खुश्क ना हो। चलें जी, इतनी देर में हम इसकी फिलिंग तैयार कर लेते हैं। ये तो फिलिंग आप अपनी मर्जी से कोई भी बना सकते हैं। मैंने इसके लिए ले ली जी चिकन, ये मेरी लेफ़्ट ओवर चिकन थी। इसको जैसे कि दही में तिक्का मसाला, नमक और लेमन जूस डाल के मैंने पैन फ्राई किया, और इसके मैंने छोटे छोटे क्रश कर लिए इसको, क्योंकि हमने कप केक बनाना, अगर पिज़्ज़ा हो तो उसमें फुल पीस डालते हैं। आप अपनी मर्ज़ी की कोई भी फिलिंग बना सकते हैं, या जो वेजिटेरियंस हैं, जैसे कि इंडिया के लोग भी रेसिपीज़ को बहुत पसंद करते हैं, तो वो यहाँ पे चिकन को स्किप कर सकते हैं। उसकी जगह फिर साथ हम लेंगे 1/4 कप जो है ना स्वीट कॉर्नस, 1/4 कप मैंने इसमें प्याज लिए हैं, और 1/4 कप ही मैंने इसमें जो है ना शिमला मिर्च ली के थोड़ी सी मैंने इसको बचा ली है। इसको हम ऊपर से डेकोरेट करेंगे, और फिर मैं इसमें ऐड करूँगी जी 1 खाने का चम्मच पिज़्ज़ा सॉस। इससे जो है ना इसकी बाइंडिंग अच्छे तरीके से हो जाएगी, ये कंबाइन हो जाएगा। थोड़ी सी पिज़्ज़ा सीजनिंग भी डाल सकते हैं। तकरीबन आधा चाय का चम्मच मैंने इसमें लिया है जी थाइम, और आधा ही चाय का चम्मच मैं इसमें लूँगी ओरिगैनो, और तकरीबन आधा ही चाय का चम्मच मैं इसमें डाल दूँगी नमक, ताकि जो हमारी सीजनिंग जो है ना वो फीकी ना रहे, पिज़्ज़े का टेस्ट भी आए। देखें जी, इसमें डाल दूँगी नमक, और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर दूँगी। चलें जी, हमारी फिलिंग रेडी है। अब हमने सिर्फ डो के प्रूफ होने का इंतज़ार करना। डो प्रूफ होगी तो इसको फिल करके मैं आपको पिज़्ज़ा का केक्स बनाना सिखाऊंगी, और ये आपके बच्चों को इतनी पसंद आने वाली ना, और आपको भी, कि आपने बस ये रोज़ ही बनानी है, लंच बॉक्सेस में भी और चाय में भी। और अगर आपके आगे कोई गेस्ट आ जाए, वो गेस्ट ही नहीं कर सकेगा आपने इसको घर में बनाया, और अगर कर भी लेगा तो फिर आपकी जान नहीं छोड़ेगा जब तक आप उसको ये रेसिपी नहीं देंगे। जी डो हमारी साइज़ में डबल हो गई है, और ये मेरा सबसे फेवरेट पॉइंट है, इसको ऐसे जो है ना किक करना। अब इसको थोड़ा सा मैं गूंदूंगी हाथ की मदद से, ताकि इसमें से जो एयर है वो निकल जाए। देखें ऐसे थोड़ा सा गूंदूंगी ऐसे करके, ऐसे, ताकि इसमें ग्लूटेन बन जाए और जो है ना ये सॉफ्ट बने ऐसे। अब डो को मैं थोड़ा साइड पे कर दूंगी। ओवन को मैंने प्री हीटिंग पे लगा दिया है। ये देखें, इसको मैंने गूंद लिया। अब मैं आपके सामने सांचे रखूंगी। अब मैंने क्या करना है कि ऐसे हाथ से ना ऐसे अपने हाथ को थोड़ा सा आप ग्रीस कर लें। ये देखें, और इस तरह आपने इससे बड़ी गोली नहीं बनानी, ये एक ऐसे करके ना इसे मैं इसके अंदर सेट करती जाऊंगी, और सारी छोटी छोटी गोलियां कह लें, आप छोटे छोटे पेड़े कह लें, वो करके आपने इसके अंदर बना के रख देने ऐसे। ग्रीस, इनको ग्रीस मैंने पहले किया है इसीलिए कि ताकि टाइम की बचत हो, क्योंकि ऑयल से ही ग्रीस करना था, वो तो कोई इतना टफ टास्क नहीं था। इस तरह सारी गोलियां डाल दूंगी। ऐसे बना के चीज़ को मैंने श्रेड करके फ्रिज में रखा हुआ है, क्योंकि बाहर वो मेल्ट हो जाती है। ये देखें जी, मैंने ये 6 पेड़े भी बना लिए हैं। बाकी के दिन मैं आहिस्ता आहिस्ता साथ साथ बनाती रहूँगी। आपको पहले मैं बना के दिखा दूँ। इसको हमने ऐसे करके ना थोड़ा सा मिड से ऐसे बिठाना है, थोड़ा सा, यानी इसके दरमियान में स्पेस बन जाए ऐसे। पहले तो मैंने अंदाजन बनाया ना ऐसे करके, इसके दरमियान में जब स्पेस बन जाएगी थोड़ी सी, यानी सुराख टाइप बनाना है आपने इसके, ऐसे करके इसका सुराख करना है इसके मिड में आपने, ऐसे थोड़ी सी जगह बन जाए ताकि उसमें हम अपनी फिलिंग डाल सकें। ऐसे ऐसे करके इसको अब दरमियान में इसके फिलिंग डालूंगी। एक एक चम्मच आप ऐसे फिलिंग डालती जाएं। चम्मच से डालने में मुश्किल होगी, मैं इसको थोड़ा सा हाथ से डालूंगी ताकि ये बैठ जाए।
ऐसे इसके ऊपर फिलिंग डालूंगी, ये देखें। अच्छा, अगर आपके पास पिज़्ज़ा सॉस नहीं है, सीजनिंग्स नहीं है, जैसे मोज़रेला और मोज़रेला कह रही हूँ, ओरेगानो और थाइम, तो आप उसको स्किप कर दें, कोई मसला नहीं, सिंपल नमक डाल दें। इन मैजिस का टेस्ट वैसे ही बहुत अच्छा आएगा। अब मैं इसके ऊपर डाल दूंगी जी मोज़रेला और चेडर चीज़ मिक्स। इसके ऊपर डालूंगी, लेकिन इतनी ही डालूंगी जितनी इसके ऊपर पूरी आ जाए। इसको थोड़ा सा कलरफुल और खूबसूरत बनाने के लिए इसके ऊपर एक एक दो दो मैं प्याज डाल दूंगी, ऐसे शिमला मिर्च डाल दूंगी, ताकि पता लगे जी ये पिज़्ज़ा कप केक्स हैं। और ये टी पार्टीज़ में, बर्थडे पार्टीज़ में, आपके घर कोई गेस्ट आ रहा है तो इतने अच्छे लगते हैं। या इवन कि आप किसी के घर जा रहे हैं, किसी के लिए आपने कुछ लेके जाना, तो आप इनको भी बना के बॉक्सेस में बंद करके ले जाएंगे तो यकीन करें कोई भी गेस्ट नहीं करेगा। ये देखें, ऐसे प्याज इनके ऊपर डालूंगी, शिमला मिर्च डालूंगी। मेरा हाथ बार बार आके कैमरे के आ रहा है क्योंकि मुझे इसके ऊपर टॉपिंग्स डालनी है। और इसके ऊपर जैतून लगाऊंगी, ऐसे इनके ऊपर एक एक ओलिव लगा दूंगी और इसको मैं 15 से 20 मिनट के लिए बेक होने के लिए रख दूंगी। और मेरे पास तो भी काफ़ी ज़्यादा डो पड़ी हुई है, उसके मैं दूसरे बड़े वाले जो है ना मफ़िन ट्रे में बनाऊंगी मफ़िन। इसको बेक होने के लिए रख दूंगी और बेक होने के बाद आपको इसकी फाइनल लुक दिखाऊंगी। देखें जी, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पिज़्ज़ा कप केक्स जो हैं वो बेक होके निकल आए। और इस क्वांटिटी में मेरे जो है ना वो बने हैं 25। 6 ये हैं, 12 बेक हो रहे हैं। गालबन 5 से 6 7 का जो है ना ये पड़ी हुई भी डो बची हुई, उसको मैं खाली करूँगी तो करूँगी इसको फिल। दिखाने का मकसद ये था कि कई लोगों ने मेरी वीडियोस पे तो खैर अभी नहीं किया, ना अल्लाह करे कभी करें, दूसरों को ऐसे कमेंट्स करते हैं कि आपने दिखाया नहीं, इतने बने हैं, ये इस तरह उस तरह। प्लीज़ किसी को गलत कमेंट ना किया करें। आपको क्या पता किसी की कितनी मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने में। आप खुद एक वीडियो बना कर उसको एडिट करके देखें तो आपको रियलाइज़ होगा कि कितनी मेहनत लगती है। मैं दूसरों के मैं कमेंट्स पढ़े तो इतना अफसोस होता है, ऐसे नहीं करना चाहिए क्योंकि कोई बहुत मेहनत करता है और पता नहीं किस वजह से कोई अपना चैनल चला रहा होता है। बहरहाल मैं इसको आपको डिश आउट करके इसकी फाइनल लुक दिखाऊंगी। जब ये अच्छे तरीके से ठंडे हो जाएंगे ना तब मैंने 10 से 15 मिनट बाद इनको डिश आउट करना, वरना ये टूट जाएंगे। ये देखें ना, ये इतने सॉफ्ट हैं, ये देखें ये फ़ौरन टूटने लग जाएंगे जी। अल्हम्दुलिल्लाह ये है इनकी फ़ाइनल लुक। उम्मीद करती हूँ आपको ये पसंद आएंगे। बेल आइकन को पसंद लाइक जो है ना प्रेस करें अगर आपको पसंद आए, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अब एक कप केक मैं आपको तोड़ के दिखाऊंगी कैसा बनता है। ये देखें जी कितना सॉफ्ट ये बना है, इसकी ब्रेड की जाली हर चीज़ क्लियर आपको नज़र आ रही होगी। आपको पसंद आए तो ज़रूर बनाएं और आप एक दफ़ा बनाएंगे तो आपके बच्चे आपसे बार बार मांगेंगे। अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी, मिलूंगी नई वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।